एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। नमस्कार, आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। आपको जानना है कि बुध का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। तो बिना देर किए हुए मैं बताती हूँ आपको कि बुध का गोचर किस राशि में हो रहा है, कब हो रहा है, वक्त कौन सा है और आपकी राशि पर असर क्या पड़ेगा। तो बुध जो कम्युनिकेशन, बिजनेस, आपकी तर्क क्षमता, विश्लेषण और अवलोकन का कारक माना जाता है, वो गोचर कर रहा है अपनी मित्र राशि वृषभ में। तारीख होगी 9 मई 2020 की और समय होगा 9:47। यहाँ पर ये रहेंगे 24 मई 2020 तक। 24 मई 2020 रात के 11:57 पर ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो वृषभ राशि में बुध ग्रह कुल 16 दिनों तक रहने वाला है और ये बुध ग्रह आपको क्या देगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेष राशि के लिए भविष्यवाणी। मेष राशि वालों, बुध का गोचर आपकी वाणी और आपके बैंक बैलेंस वाले घर पर ज्यादा असर दिखाने वाला है। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों को सबसे जरूरी काम ये करना है कि उन्हें अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना है। सेविंग्स पर ध्यान आप कैसे दे सकते हैं? देखिए, पैसे बचा पाना तो मुश्किल है, बेहतर होगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट आपकी ज्वेलरी में हो सकती है, प्रॉपर्टी में हो सकती है, एफडीज में हो सकती है, लेकिन आप इन्वेस्ट कीजिए पैसों को, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा बजाय इसके कि आप उसे बैंक अकाउंट में सेव रखें। इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले वक्त में आर्थिक लाभ देगा। आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और रुकावटों का जो कारक भाव यानी कि छठा भाव है, इसका स्वामी भी बुध होता है और बुध की स्थिति के कारण आप इस दौरान थोड़े खर्चीले ज्यादा हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी बातचीत में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो किसी को आहत कर सकते हैं आप। इसकी वजह से आपके परिवार का माहौल भी कुछ खराब हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप मेष राशि के हैं और आप बिजनेस करते हैं तो आप नए प्लान कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। घबराइएगा मत, फेज पार होगा जैसे ही आपके लिए चीजें अनुकूल होती चली जाएंगी। हाँ, इस दौरान आपको किसी तरीके का लोन लेने से बचना है, उधार वगैरह मत लीजिएगा इन 16 दिनों के लिए। हेल्थ लाइफ भी बता देती हूँ आपकी। तो स्वास्थ्य जीवन पर आपको करना क्या है, थोड़ी आसपास स्वच्छता बनाए रखिएगा। कुछ दांतों या मुंह से जुड़ी कोई परेशानी आपको आ सकती है इस गोचर के दौरान, तो आपको स्वच्छता पर ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है आपको, तो फलों का दान कीजिएगा तो आपको शुभ फल मिलेंगे। अगर दान करने की फिलहाल स्थिति नहीं है, मतलब कि लॉकडाउन का फेज अगर एक्सटेंड होता है, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप क्वारंटीन है, खुद को आप घर पे रखते हैं, तो आप इस दौरान क्या कर सकते हैं, आप इस दौरान गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, उन्हें दूब चढ़ा सकते हैं, उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगली राशि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में बुध का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और बुध यहाँ पर दिग्बली अवस्था में रहेंगे। बुध की ये स्थिति आपको आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाएगी। आपकी जो कार्यशैली होगी, आपकी जो बात करने की शैली होगी, वो शानदार होगी। आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। इस दौरान आपका मिलनसार और सौम्य रवैया निजी और पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। इस राशि के जो जातक मैरिड हैं वो अपने रिश्ते में बहुत संतोष और खुशी का अनुभव करेंगे। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं वो अपने लव मेट के साथ प्रेम बंधन को मजबूत करेंगे। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा है या किसी तरीके का कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, तो बुध इसमें आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा वाली दृष्टि दे जाएगा। आप नए नए एक्सपीरियंसेस फेस करेंगे और इससे आपकी स्किल और निखर कर आएगी। इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि के जातकों के व्यवहार में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पाएंगे। आपके कॉलीग्स और सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे।
इस राशि के जो लोग आयात निर्यात जैसे कारोबार से जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ होगा। माता पिता के लिए संतान खुशी का कारण बनेगी। इस राशि के विद्यार्थियों की एकाग्रता इस दौरान कमाल की रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे गोचर काल का आपको बेहतरीन लाभ लेना है तो क्या कीजिएगा, सूर्योदय के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगली राशि मिथुन राशि। बुध का गोचर इस दौरान आपके द्वादश भाव में होगा और ये भाव है व्यय का, अनचाही परिस्थितियों का। इस भाव में बुध की स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। विदेशों के बारे में भी इस भाव से विचार किया जाता है। मिथुन राशि के कुछ जातक विदेश संबंधी लाभ पा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कुछ काम वाम करते हैं, अगर ब्लॉग्स लिखते हैं तो इनको फायदा हो सकता है। कुछ इस गोचर के दौरान खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, इससे आपको मानसिक परेशानी रहेगी, आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे। सही फिनेंशियल प्लानिंग अगर आपने कर ली और आपके पास जो संसाधन है उसका सही इस्तेमाल किया तो फिर सब कुछ बढ़िया रहेगा। इस राशि के कई जातकों का ट्रांसफर भी इस दौरान हो सकता है। इस राशि के पेशेवर लोग हैं, यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं तो ये गोचर आपके आत्मविश्वास को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कायम रखना होगा आपको। आप थोड़े परेशान और चिंतित हो जाएंगे अगर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आया तो। इस दौरान कोई नया काम करने से बचिएगा। जो काम आप कर रहे हैं उसी को मेहनत के साथ कीजिएगा तो बढ़िया होगा। अपनी स्किल पर भरोसा रखिएगा और इसे बेहतर करने के लिए लगातार कोशिशें भी करिएगा तो फिर आप में संपूर्णता आ जाएगी। जो चीजें आपके पेशेवर जीवन को प्रभावित कर रही है उनसे आपका निजी जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस दौरान बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर आप जल्दी नाराज हो सकते हैं, जिससे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। आपके रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। सलाह आपको यह है कि इस गोचर के दौरान शांत रहिएगा। हालात को समझने में मदद मिलेगी इससे आपको, और अच्छे फल भी इसके बाद ही आना शुरू होगा। सेहत के लिहाज से आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। खासतौर से आंखें और स्किन, ये दोनों आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा और डॉक्टर से फौरन कंसल्ट कीजिएगा अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो। उपाय क्या करना है आपको, तो आप गणपति की आराधना कीजिए, उन्हें दूब चढ़ाइए सुबह सुबह, ये ज्यादा बढ़िया होगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर उनकी सफलता और लाभ के एकादश भाव में होगा। कर्क राशि वालों के लिए इच्छाओं यानी कि तृतीय भाव, विदेश या और खर्चों का भाव यानी कि द्वादश भाव पर बुध का स्वामित्व होता है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कर्क राशि के जातक के लिए ये गोचर बहुत शुभ है। इस राशि के जो भी कारोबारी हैं, विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा। तृतीय भाव से आपकी योग्यता के बारे में भी विचार किया जाता है, इसीलिए अपनी योग्यता के दम पर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने कौशल का विकास करना चाहिए, यानी कि आपकी स्किल और इम्प्रूव हो सकती है इस दौरान अगर आपने कोशिश की तो। ये गोचर आपकी दबी इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित हो सकता है। छोटी यात्राओं से कर्क राशि के जातकों को इस दौरान लाभ मिलेगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को उनके द्वारा अतीत में किए गए किसी काम का रिवॉर्ड मिल सकता है। एकादश भाव आपके सामाजिक दायरे के बारे में भी बताता है, इसीलिए बुध के इस गोचर के दौरान आप सामाजिक स्तर पर जितने सक्रिय रहेंगे उतने ही सफल होने के आपके मौके बढ़ेंगे। हालांकि इस गोचर के दौरान आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगा रखेंगे, जिसके कारण रिश्तों में कुछ दिक्कत आ सकती है। आपका साथी जैसा है आप उसे वैसा ही समझें, तो इस गोचर के लिहाज से ये बढ़िया रहेगा। उपाय क्या करना है, अगर मनी प्लांट के पौधे आप लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला बुध का ये गोचर, तो आपके दशम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से आपके करियर और कर्म के बारे में विचार किया जाता है। बुध ग्रह आपके द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव से आपके संचित धन यानी कि जो आपने बैंक बैलेंस रखा है वो, और एकादश भाव से लाभ भाव के बारे में जानकारी मिलती है, आपकी सक्सेस के बारे में जानकारी मिलती है। बुध की स्थिति से पता चलता है कि सिंह राशि के जातक को बुध के इस गोचर से लाभ मिलेगा।
व्यावसायिक रूप से आपकी क्रिएटिविटी और संगठन कौशल में भी वृद्धि होगी। आप उन कार्यों को मूर्त रूप देने में सक्षम होंगे जिनके परिणाम स्वरूप आपकी प्रोडक्टिविटी में दक्षता आएगी। आपके कलीग्स और जो सीनियर्स हैं उनसे आपकी बढ़िया बनेगी। अगर आप फिल्म एंटरटेनमेंट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपको और क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं इस दौरान। इस राशि के जातक जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, बिजनेस में उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबारियों के लिए समय अच्छा है, खासकर उन कारोबारियों के लिए जो परिवार से जुड़ा बिजनेस करते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो घर के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, खासकर पिताजी से और पिता तुल्य लोगों से। घर का माहौल सुखद बना रहेगा। आपके प्रेम जीवन के बारे में बताऊं तो बुध की स्थिति आपके रिश्ते को बैलेंस देगी। लव मेट के साथ नजदीकियां इस दौरान बढ़ सकती हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में प्यार और खुशियां बनी रहेंगी। इस राशि के जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सफल होंगे। थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको? तो दूध और चावल का दान करना है आपको। अगर अभी आप दान नहीं कर सकते, ये दान मंदिर में या धार्मिक स्थल पे करना है, लेकिन अगर आप अभी नहीं कर सकते, लॉकडाउन का फेज अगर बढ़ाया जाता है तो आप भी गणपति की आराधना कीजिए। घर पर गणपति को दूब चढ़ाइए, इससे फायदा होगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के नवम भाव में बुध का गोचर होगा। इस भाव से आपके भाग्य, उच्च शिक्षा वगैरह के बारे में विचार किया जाता है। इसके साथ ही यात्राएं, धार्मिक यात्राएं भी इस भाव से ही देखे जाते हैं। कन्या राशि के जातकों को हर काम में इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा। बावजूद इसके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कोशिशें बढ़ानी होगी और मेहनत ज्यादा करनी होगी। गोचर के दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सोशल लेवल पर भी आपकी पहचान अच्छी बनेगी। पेशेवर लोगों की बात बताऊं तो इस दौरान आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है। आमदनी में वृद्धि भी हो सकती है। इस गोचर के दौरान आप यात्राएं अगर करते हैं तो वो लाभकारी साबित होंगी, लेकिन ख्याल रहे कि ये यात्राएं पूरी तरीके से सेफ हो। इस दौरान अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव हो रहा है। आप लोगों की सहायता और सेवा कर सकते हैं। आप अपना ध्यान समाज के उन खास पहलुओं पर केंद्रित करेंगे जिनमें सुधार लाने की जरूरत है। अगर आप मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। आपके जीवन साथी से भी आपका रिश्ता सुधरेगा। अगर आप सिंगल हैं और अपने मन की बात अभी तक किसी से कही नहीं है, इजहार करने में हिचकिचा रहे हैं, तो किसी दोस्त की मदद लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस राशि के जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं अभी रुक जाइएगा। हालांकि समय अनुकूल है लेकिन माहौल अनुकूल नहीं है। माहौल इस महामारी की वजह से अनुकूल नहीं है। फिर ऐसी ग्रहीय स्थितियां बनेंगी तो आपको मैं जरूर बताऊंगी। तो अभी आप अपने देश में ही रहकर पढ़ाई कीजिए, ये ज्यादा बढ़िया होगा। उपाय क्या करना है आपको? तो गणपति की आराधना करनी है या गणपति के बीज मंत्र का जाप करना है, इससे आपको फायदा होगा। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के अष्टम भाव में बुध का गोचर हो रहा है। इस भाव से जीवन में होने वाले परिवर्तन, अनचाही घटनाएं, ये सारी बातें हम देखते हैं। इसके साथ साथ अचानक मिलने वाले उपहार और स्वास्थ्य के बारे में भी इसी भाव से जानकारी मिलती है। आपके अष्टम भाव में बुध का गोचर इशारा करता है कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना है। इस समय आपको धूल और पोल्यूशन से खुद को दूर रखना है, नहीं तो कोई एलर्जी या स्किन की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी चलाते हैं अलर्ट रहिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तुला राशि के लोगों को बुध का गोचर इस दौरान कई प्रस्ताव दे जाएगा, लेकिन सलाह आपको ये है कि किसी भी फैसले पर पहुंचने के पहले उसका फायदा और नुकसान दोनों सोच लीजिएगा, नहीं तो किसी तरीके की सौदेबाजी में आप घाटे का शिकार हो सकते हैं। हालांकि आप अपने बड़ों से विरासत या उपहार के रूप में अचानक धन भी पा सकते हैं। रहस्यमय और गुप्त विज्ञान को सीखने या समझने में आपकी रुचि इस समय बढ़ सकती है। इसके साथ ही ये गोचर उन लोगों के लिए शुभ रहेगा जो किसी तरीके का शोध करते हैं या शोध से जुड़े हुए हैं। आपको मन माफिक सफलता मिल सकती है इस दौरान।
आपके निजी जीवन के बारे में कहूँ तो जीवन साथी का भावनात्मक और आर्थिक सहयोग आपको मिलेगा। आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी आसानी से कर लेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको थोड़ी नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना है। ये आपकी पोटेंशियल को इफेक्ट कर सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गोचर आपके लिए सुखद रहेगा। उपाय क्या करना है, तो घर में कपूर का दिया जलाइएगा। इससे आपको बुध ग्रह के शुभ फल मिलेंगे। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव से आपके जीवन साथी, साझेदारी वगैरह के बारे में विचार किया जाता है। बुध के इस गोचर से वृश्चिक राशि के लोगों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। बुध ग्रह वृश्चिक राशि के जातकों के अष्टम भाव का स्वामी होता है। इससे जीवन में आने वाली रुकावटों के बारे में पता चलता है। यदि बुध ग्रह इस गोचर के दौरान आपके रिश्ते के सप्तम भाव में विराजमान है तो इससे पता चलता है कि इस गोचर के दौरान आप चीजों को लेकर मीन मेख निकाल सकते हैं। आपके व्यवहार में लगातार होने वाले परिवर्तन के कारण जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। सलाह क्या है आपके लिए? सलाह यही है कि जीवन साथी की हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचिएगा। इससे कई मुद्दे आसानी से आप हल कर पाएंगे। वहीं इस राशि के सिंगल जातकों के लिए ये काल अच्छा रहेगा। किसी खास से आपकी मुलाकात हो सकती है। बुध आपके सफलता और लाभ के एकादश भाव का स्वामी होता है। इस गोचर काल के दौरान आपके सप्तम भाव में ये विराजमान है। इससे पता चलता है कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी, खासकर उन लोगों को जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। बावजूद इसके आपके पार्टनर के साथ बातचीत करना और उन पर विश्वास करना आपके लिए इस दौरान बहुत जरूरी होगा। इस गोचर की अवधि में आप जितने सामाजिक संपर्क बनाएंगे उतना ही आपको लाभ होने की संभावना बढ़ेगी। आपके स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो अपनी ऊर्जा में इस समय आप वृद्धि महसूस करेंगे। इस ऊर्जा को यदि आप किसी शारीरिक काम जैसे कि रनिंग, योगा वगैरह में लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। उपाय क्या करना है? रोज माता सरस्वती की पूजा करिए। इससे आपको बुध ग्रह के शुभ फल मिलेंगे। धनु राशि वालों, आपके लिए ये गोचर कैसा रहेगा? तो आपके षष्टम भाव में होगा ये गोचर। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कंपटीशन का, रुकावटों का, शत्रु का, रोग का, ऋण का ये भाव होता है। इस राशि के जातक जो नौकरी से जुड़े हुए हैं या प्रोफेशनल हैं उनके लिए ये बुध का गोचर शुभ रहेगा। आपका परिश्रम, आपका दृढ़ निश्चय आपको वर्क प्लेस में सफलता दिलाएगा। हालांकि इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वो कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी बढ़ी हुई कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल से, सहज ज्ञान से आप ऐसी परिस्थिति से खुद को बचा सकते हैं। इस राशि के व्यवसायों का व्यापार जो कि विस्तार देने के लिए प्लान कर रहे थे तो अभी कुछ दिन रोक दीजिएगा। यदि आप जरूरी काम कर रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए और इस फोकस के नतीजतन आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उधार या लोन से अभी आपको बचना होगा, नहीं तो मानसिक चिंताओं का कारण ये बनेगा। निजी संबंधों की बात करूं तो आपके जीवन साथी की तबीयत इस गोचर में थोड़ी सी नाजुक बनेगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। रिश्तों में बदलाव आप दोनों के बीच टकराव का कारण बन सकता है। एक दूसरे को लेकर कुछ धारणाएं भी आपकी बदल सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति थोड़ी असहजता की भावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और हर मसले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर दोषारोपण करें। इस राशि के स्टूडेंट्स इस दौरान अच्छी सफलता पाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तो जम के कीजिए, नतीजे अच्छे आएंगे। उपाय क्या करना है आपको? तो आपको ज्यादा से ज्यादा हरे रंग की चीजों का इस्तेमाल करना है। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के पंचम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से आपकी बुद्धि, प्रेम, रोमांस और संतान के बारे में विचार किया जाता है। आपके निजी जीवन पर नजर डालूं तो प्रेम और रोमांस के लिए बुध का ये गोचर तो अच्छा रहेगा। अगर आप अभी तक सिंगल थे तो इस गोचर के दौरान आप अपने प्यार का इजहार अपने उनसे कर सकते हैं जो आपके लिए खास है। इस दौरान आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस एक्सेप्टेंस से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। बुध का ये गोचर मकर राशि वालों के विवाहितों के लिए भी शुभ साबित होगा। इस दौरान
आप जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। आपके पेशेवर जीवन की बात करूं तो बुध जो कि नवम भाव का स्वामी है, आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इसीलिए इस राशि के उन नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है जिन्हें प्रमोशन की उम्मीद थी। इसके साथ साथ मनचाही जगह पर आपका तबादला भी हो सकता है। आपके विचारों को इस दौरान उच्च अधिकारियों की सराहना मिलेगी। इसके साथ ही उन लोगों को भी जो अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए इस दौरान अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, मिल जाएगा। जो क्रिएटिव काम करते हैं जैसे सिंगिंग, कोई डांसिंग जैसे काम करते हैं, तो आपको इस दौरान अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप अपनी कला का कमर्शियलाइजेशन करते हैं तो ये आपको फायदा देगा। इस गोचर के दौरान मकर राशि के विवाहित जातकों को अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये गोचर लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर अनुकूल दिखाई दे रहा है आपके लिए। किसी तरीके का शारीरिक कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। उपाय क्या है? गणेश जी को हर दिन दुर्वा चढ़ाइए। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर चतुर्थ भाव में होगा। इस भाव से सुख सुविधाओं, घर, माताजी के परिवार के बारे में विचार किया जाता है। इंगित क्या कर रहा है ये? तो ये इंगित कर रहा है माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है और इस वजह से आपको कुछ स्ट्रेस हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध संतान भाव यानी पंचम भाव का स्वामी है। अपनी राशि से ये द्वादश भाव में गोचर कर रहा है और ये इंगित करता है कि इस राशि के शादीशुदा जातकों को संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो सकती है। आपकी संतान आपका काफी समय लेगी। इस राशि के विद्यार्थियों को एकाग्र होने की जरूरत है क्योंकि आपकी एकाग्रता पर असर पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अष्टम भाव का स्वामी है बुध। इसके परिवर्तन से आपको अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलेगा। इसकी सीधी दृष्टि आपके करियर और प्रोफेशन के दशम भाव पर होगी। इससे पता चलता है कि आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके वर्क प्लेस में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इस दौरान आपको करियर के लिहाज से अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उच्च अधिकारियों के साथ थोड़े मतभेद भी आपको हो सकते हैं, इस वजह से आप परेशान रहेंगे। हालांकि आपको टकराव की स्थिति से बचना होगा, नहीं तो आपकी छवि खराब हो सकती है। इस राशि के कारोबारियों को अचानक धन लाभ हो सकता है। प्रेम और रोमांस के लिए गोचर का ये वक्त अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके पार्टनर को प्रोफेशनल जीवन से सफलता मिलेगी, उपलब्धि मिलेगी। आपका संगी आपका पूरा सहयोग देगा। हालांकि इस दौरान आपको छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हेल्थ के लिहाज से आपको बता दूं तो थोड़ा आपको गाड़ी सावधानी से चलानी है, नहीं तो चोट लग सकती है। सीने से जुड़ी कोई समस्या, इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। ठंडा खाना खाने से बचना है। उपाय क्या कीजिए? बुधवार के बुधवार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, फायदा होगा। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर उनके तृतीय भाव में होगा। इस भाव से आपकी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, कोशिशों और छोटे भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है। ये क्या इंगित करता है? तो ये अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं के प्रति आपको एकाग्रचित्त रखेगा। इस दौरान आपके संचार और बातचीत करने के स्किल में वृद्धि होगी। आप कई अवसरों को भुना पाएंगे। इस दौरान आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। इस गोचर के दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप कठिन फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके सीनियर मैनेजमेंट और सहकर्मी आपके अच्छी छवि के साक्षी होंगे। इस दौरान आपको एक साथ कई काम करने की कोशिश रंग लाती दिखेगी, लेकिन इस बीच आपको जो बैलेंस रखना है वो ये कि एक काम पहले पूरा कर लीजिए तब दूसरा कीजिए, नहीं तो आपका पहला काम पूरा नहीं होगा। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस राशि के जातकों को संचार के साधनों जैसे कि इंटरनेट या सोशल मीडिया से कोई खुशखबरी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके जीवन साथी को इस दौरान लाभ मिलेगा। वो अपने करियर में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बुध की इस स्थिति से आपके संबंधों में निखार भी आएगा। उपाय क्या करना है आपको? तो बुधवार के दिन ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का इस्तेमाल कीजिए। तो बुध जिसका गोचर 9 मई को हो रहा है, आपको सारी जानकारी मिल गई कि आपकी राशि पर इस गोचर का क्या असर पड़ेगा।
इस जानकारी के साथ मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। 3 आपके वही पुराने काम हैं। सब्सक्राइब कर लिया है चैनल, बहुत शुक्रिया। नहीं किया है कर लीजिए, और 5 लोगों को बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने को। अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं वो लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो जानकारी भरी लगी हो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अगली नोटिफिकेशन पर ज़रूर लौटिएगा, क्योंकि मैं भी लौटूंगी आपके जीवन की भविष्यवाणी लेकर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।